सज्जनों, राधे राधे। आज भगवान की कथा, ये कहानी है राजा दशरथ की अवस्था। चौथापन आ गया था और पुत्र नहीं हुए तो उनको ग्लानि होने लगी कि राजपाट, धन संपदा आदि ये किसको दिए जाएंगे, कौन राजगद्दी संभालेगा। इस विषय में उनको बहुत चिंतित हुआ करते थे। तो वही कथा है राजा दशरथ जी की, तो वो सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग सुनिएगा। अब मेरे प्यारे मानस प्रेमी भक्तगण, सहयोगी गण, अन्यथा जो वीडियो के माध्यम से जिन तक ये वीडियो पहुंचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, सो सभी सहयोगी गण आनंदपूर्वक राजा दशरथ की कहानी सुने और भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे राजा दशरथ के पुत्र बने, ये वही कहानी है। तो आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। अग्नि देवता प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब इसी में कहानी में बताया जाएगा। तो आनंद पूर्वक लोग ये कथा सुने। आओ चलते हैं मानस की ओर। पहले विघ्न विनाशक भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि गणों के सर्वधीश ईश्वर हैं। इसी से इनका नाम गणेश्वर है। इसी से इनको कहते हैं गणेश। सभी के ईश हैं ये, इसलिए गणेश भगवान का सबसे पहले स्मरण कर लेना चाहिए। आइए सब लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सज्जनों, आओ मानस पर गोता लगाते हैं, यानी कथा सुनते हैं और हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आनंद पूर्वक आध्यात्म की ओर चलते हुए हर चिंतन करते हैं, यानी भगवान की कथा सुनाते हुए। तो कहते हैं, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सज्जनों, ये उनकी रानियां, कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी और विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाल। गुरु वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ के यहाँ जा रहे हैं। एक बार राजा के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की प्रार्थना की कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ,
कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, कि धरहु धीर होई हैं सुतुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। ये रामायण हमको ये सिखाती है कि हमारे पास यदि कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कहते हैं पड़ोस में और किसी से या रिश्तेदारों से बताना नहीं चाहिए। उस समस्या का निदान गुरु के घर जाकर के करना चाहिए, अर्थात जहाँ पर गुरु जी रहते हों। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि गुरु पता नहीं कहाँ है। गुरु को पता लगाना चाहिए। समस्या तुम्हारी है, तुम्हें पता लगाना चाहिए, गुरु को थोड़ी पता लगाना है। भाई तुमको अपनी समस्या का निदान करना है तो गुरु को पता लगाना आपका काम है। गुरु को पता लगा करके कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस वन में तपस्या करते हैं, वहाँ जाना चाहिए और विनीत भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बोलना चाहिए। तब वो समस्या का निदान गुरु जी के पास होता है, जनों के पास नहीं, व्यक्तियों के पास नहीं रहता है। इसलिए ये रामायण सिखाती है कि कोई भी दुख सुख, कोई भी आपत्ति हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ही सब समस्या का हल है। इसीलिए कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, यानी दुख से हट कर के सुख की तरफ चलना है। तो गुरु के पास जाना होगा और गुरु को ढूंढना होगा, गुरु का इंतज़ार करना होगा। इसलिए ये रामायण हमको सिखाती ही राजा दशरथ जी के माध्यम से ये मालूम होता है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु की क्या महिमा है। तो कहते हैं राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव प्रसन्न हो गए और हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो गए यज्ञ कुंड से ही। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृपु जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। सज्जनों, राजा दशरथ जी बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित चाहो वैसा भाग बना करके बांट दो। सज्जनों, कि अब यह दृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृपो, हर्ष न हृदय समाय। सज्जनों, अग्निदेव सारी सभा को समझाकर सांत्वना देकर के अंतर्धान हो गए, चले गए। राजा परमा आनंद मग्न हो गए। उनके हृदय में खुशी समाती नहीं थी, हर्ष समाता ना था। कि ताबहि राय प्रिय नारी बुलाई,
कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। सज्जनों, उसी समय राजा ने अपनी सारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कि कैकेयी कहाँ नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भागी पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सज्जनों, इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि भगवान गर्भ में आए, तब सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। कि मंदिर महासब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना था। कि जोग लगन ग्रहवारी तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुख मूल। सज्जनों, योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। सज्जनों, कथा अब यहीं पर विराम चाहती है और हरि चिंतन करते हुए, तो आओ सब लोग हरि चिंतन करते हैं। कि नर तन पाय भजन नहीं कीन्हु, तुम जानी कि हम जानी। नर तन पाय भजन नहीं कीन्हु, तुम जानी कि हम जानी। बालक पन पल नामा झूल्यो, बालक पन पल नामा झूल्यो। दूध पियो तुम मन मानी, माँ का दूध पियो तुम मन मानी। तुम जानी कि हम जानी।
नर तन पाय भजन नहीं कीन्ह्यो, तुम जानी कि हम जानी। बालक पन पल नामा झूल्यो, बालक पन पल नामा झूल्यो। माँ का दूध पियो तुम मन मानी, नर तन पाय भजन नहीं कीन्ह्यो, तुम जानी कि हम जानी, तुम जानी कि हम जानी। राधे राधे सज्जनों।